हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं अलीजा किश्वा एंड वेलकम टू पावर पेजेस। ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का सेकंड लेक्चर वीडियो है। एक चैप्टर 1 का इंट्रोडक्शन वीडियो मैं ऑलरेडी इस चैनल पर अपलोड कर चुकी हूं, जिसमें मैंने बिजनेस का बेसिक मतलब बताया था, उसके फीचर्स, उसके फंक्शंस, उसके इंपॉर्टेंस और एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, वो भी हमने उस लेक्चर वीडियो में कवर कर लिया है। और आज के इस लेक्चर वीडियो में हम क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज को शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का ये लेक्चर वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज पढ़ने से पहले आपको बिजनेस एक्टिविटीज के मतलब के बारे में पता होना चाहिए कि बिजनेस एक्टिविटीज होती क्या है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसके मतलब के बारे में। बिजनेस एक्टिविटीज मीन्स ऑल द एक्शंस अ बिजनेस टेक्स टू अर्न मनी एंड कीप रनिंग। This includes making or buying products, selling them to customers, providing service, handling money. ठीक है, तो बिजनेस के बारे में आपको पता है, प्रोड्यूसिंग और मैन्युफैक्चरिंग गुड्स और सर्विसेज इन ऑर्डर टू मेक मनी और प्रॉफिट। ये बिजनेस का बेसिक मतलब है, हमने पिछले लेक्चर वीडियो में इसे पढ़ा था। बिजनेस एक्टिविटीज का क्या मतलब है, वो सारे एक्शंस, वो सारी एक्टिविटीज जो एक बिजनेस लेता है। क्यों लेता है? प्रॉफिट जनरेट करने के लिए या पैसे कमाने के लिए, या अपने उस बिजनेस को रनिंग रखने के लिए, एक रनिंग स्टेट में रखने के लिए, या अलाइव रखने के लिए। ठीक है, तो ये मतलब होता है बिजनेस एक्टिविटीज का। इसमें क्या क्या आता है? इसमें सारी एक्टिविटीज आती है, मेकिंग और बाइंग प्रोडक्ट, सेलिंग देम टू कस्टमर्स, प्रोवाइडिंग सर्विस एंड हैंडलिंग मनी। ये सब इसका पार्ट है। एक एग्जांपल देखते हैं, आ बेकरी बेकिंग एंड सेलिंग ब्रेड, ये बिजनेस एक्टिविटी का पार्ट है। और आ क्लोथिंग शॉप बाइंग क्लोथ्स एंड सेलिंग देम टू पीपल, ये भी एक बिजनेस एक्टिविटी का एक एग्जांपल है या पार्ट है। ठीक है, सेकंड पॉइंट में देखते हैं, दीज एक्टिविटीज आर यूजुअली ग्रुप्ड इनटू थ्री। ये उस क्लासिफिकेशन के बारे में मैं बात नहीं कर रही हूँ जो हमें इस लेक्चर वीडियो में पढ़ना है। ये जो हम अब तक पढ़ते आए हैं, तीन टाइप्स की बिजनेस एक्टिविटी, ये मैंने ये इंक्लूड किया है यहाँ पे इस पॉइंट में। ठीक है, तो आपको पता है, अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तो आपको इसका अंदाजा हो गया होगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या होती हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज क्या होती हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज क्या होती हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। और जो नहीं है, कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं है, उनको भी ये बस एक ओवरव्यू है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मैंने ऐसे इंक्लूड कर लिया। हालांकि ये जो थर्ड पॉइंट है ना, ये इंपॉर्टेंट है और इसे मैं बहुत ज्यादा आसानी से अच्छे से समझाऊंगी, आपको इस पे फोकस करना है। ये तो मैंने ऐसे इंक्लूड कर लिया। तो देखते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या है, लाइक सेलिंग प्रोडक्ट। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज क्या है, लाइक बाइंग न्यू मशीन्स और प्रॉपर्टी। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज क्या है, taking loan or paying back money. In simple terms, business activities is everything a business does to make money or a profit and stay in business. ठीक है, यहां तक समझ आया। अब बात करते हैं इसके मेन टाइप्स की, जो हमें इस लेक्चर वीडियो में पढ़ने हैं। वो है ट्रेड, कॉमर्स एंड डायरेक्ट सर्विसेज, या कह लीजिए सर्विस। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। सर्विस के बारे में आपको पता है, तो ये है पूरा चार्ट। इसको मैं कहूंगी कि आप एज इट इज, या तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप इसे नोट कर लीजिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस आए, बिजनेस एक्टिविटीज आए, ठीक है, तो आपको ये बनाकर आना है और इसके बाद आपको ये सब एक एक दो दो लाइन में या तीन तीन लाइन में आपको ये सब के बारे में लिखकर आना है विद एग्जांपल्स। ठीक है, तो एक बार देखते हैं बिजनेस एक्टिविटीज क्या होती है। दो टाइप्स की होती है, इंडस्ट्री, कॉमर्स। ठीक है, इंडस्ट्री में तीन टाइप्स की होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी। ठीक है, या कह लीजिए सर्विस। प्राइमरी दो टाइप्स की होती है, एक्सट्रैक्टिव होती है और जेनेटिक होती है। सेकेंडरी अगेन दो टाइप्स की होती है, मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन। ठीक है, देन आते हैं हम कॉमर्स पे। कॉमर्स दो टाइप के होते हैं, ट्रेड और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ये हम आगे चल के पढ़ेंगे, अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात करते हैं हम ट्रेड की। ट्रेड अगेन दो में क्लासिफाइड होते हैं, होम और फॉरेन। ठीक है, होम ट्रेड क्या होता है, जिसमें आता है आपका होलसेल और रिटेल। फॉरेन ट्रेड क्या आता है, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और इंटरपोर्ट। देन बात करते हैं हम ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। उसमें क्या क्या आता है आपका, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस, बैंकिंग एंड फाइनेंस एंड एडवर्टाइजिंग। ये एज इट इज आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ये अगर एग्जाम में क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज आएगा, आपको ये बना के आना है। इसलिए मैंने इस लेक्चर वीडियो में ये इंक्लूड किया है, क्योंकि इससे ना आपको अगर कुछ नहीं भी याद होगा ना, अगर आप एक आधा पॉइंट भूल जाते हैं या एक आधा सब टाइप भूल जाते हैं, तो आपको इससे याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं एक एक करके इनकी। पहला हमने पढ़ा इंडस्ट्री के बारे में। ठीक है, इंडस्ट्री क्या होती है, इंडस्ट्री रेफर्स टू दोज बिजनेस एक्टिविटीज दैट आर रिलेटेड टू प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स। ठीक है, एक्सट्रैक्शन ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। It is categorized into three main types.
क्या है वो मेन टाइप्स? पहला आता है आपका प्राइमरी एक्टिविटी। प्राइमरी एक्टिविटी में दीज इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस रॉ मटेरियल। ठीक है, इसमें दो सब टाइप्स आते हैं आपके, क्या क्या आते हैं? एक्सट्रैक्टिव। एक्सट्रैक्टिव क्या होगा? These industries extract or draw out of product from natural resources like land, water and air. ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? माइनिंग का, फिशिंग का और फॉरेस्ट्री का। ये समझ आया? एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री क्या होती है? इंडस्ट्री में दो आती है, हालांकि तीन आती है, पर मैं अभी यहाँ पे आपको दो बताऊंगी। दो आती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी आपको पता है, प्राइमरी आपको समझ आ रहा होगा, प्राइमरी मतलब शुरुआत से शुरू करना, प्राइमरी से शुरू करना। प्राइमरी में भी दो तरीके से शुरुआत होती है, या तो आप नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करें, ठीक है, उसको एक्सट्रैक्ट करें। उसको एक्सट्रैक्ट जब आप करेंगे तो वो क्लासिफाई होगा आपका एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में। फिर आती है आपकी जेनेटिक इंडस्ट्री। उसमें क्या आएगा? दिस इन्वॉल्व्स ब्रीडिंग एंड रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स टू ऑब्टेन यूजफुल प्रोडक्ट्स। इसमें क्या एग्जाम्पल होता है? एग्रीकल्चर, डेयरी फार्मिंग एंड पोल्ट्री। ठीक है, तो ये समझ आया। एक्सट्रैक्टिव में क्या आएगा? नेचुरल रिसोर्सेज से आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं कुछ, ठीक है, प्राइमरी में वो आएगा। जैसे कि कोयले का बिजनेस, वो किस में आता है? एक्सट्रैक्टिव में। जेनेटिक, आपने डेयरी फार्मिंग देखी होगी ना, वो किस में आएगा? जेनेटिक में। यहां तक समझ आया? तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना सेकेंड टाइप जो है, सेकेंडरी इंडस्ट्री। ठीक है, ये इंडस्ट्री का सेकेंड टाइप है। क्या है ये? सेकेंडरी इंडस्ट्री। चलिए, these industries are engaged in converting raw materials into finished or semi finished goods. प्राइमरी इंडस्ट्री में हमने क्या किया? रॉ मटेरियल जनरेट किया, रॉ मटेरियल लेकर आए किससे? हम नेचुरल रिसोर्सेज से। ठीक है, सेकेंडरी में क्या किया? सेकेंडरी इंडस्ट्री ने क्या किया? उस रॉ मटेरियल को एक फिनिश्ड या सेमी फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट किया। ठीक है, यहां तक समझ आया? अब ये भी सब टाइप्स हो सकती है, इसके भी सब टाइप्स हैं। क्या है ये? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, या तो वो जो भी नेचुरल रिसोर्सेज से एक्सट्रैक्ट किया गया है प्राइमरी इंडस्ट्री के थ्रू, वो सेकेंडरी इंडस्ट्री यूज करे एज आ मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में क्या आएगा? कन्वर्ट रॉ मटेरियल लाइक कॉटन इनटू क्लॉथ और आयरन ओर इनटू स्टील। ये तो समझ आता है ना कि कॉटन यूज होता है क्लॉथ के लिए और आयरन ओर किस लिए यूज होता है? स्टील के लिए। ठीक है, यूजिंग मशीनरी एंड लेबर। ये आता है आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री तो समझते हैं ना, कोई चीज बनाना। ठीक है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री क्या होता है? इट इन्वॉल्व्स बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज रोड, ब्रिजेस, डैम्स और इवन बिल्डिंग्स। ठीक है, प्राइमरी इंडस्ट्री ने एक्सट्रैक्ट कर लिया, सेकेंडरी इंडस्ट्री उसे क्या करेगी? उसे कन्वर्ट करेगी फिनिश्ड में। फिनिश्ड या कह लीजिए सेमी फिनिश्ड गुड्स। वो दो टाइप से कर सकती है, या तो हमने जो नॉर्मल अपनी डे टू डे लाइफ में हम जो इंडस्ट्रीज देखते हैं, जो भी कंपनीज देखते हैं, वो मोस्टली होती है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। आपने देखा होगा कि किसी भी जो कंपनी का ओनर है, वो ये कहते हैं कि मेरी कंपनी ये मैन्युफैक्चर करती है, मेरी कंपनी ये मैन्युफैक्चर करती है। हम स्टील का बिजनेस करते हैं, या हम आयरन का इसका उसका बिजनेस करते हैं। ठीक है, या हम कोल का बिजनेस करते हैं, कोयले का बिजनेस करते हैं, या हम नेचुरल रिसोर्सेस यूज करते हैं, उससे निकालते हैं। तो ये सब किसका होगा? इंडस्ट्री का पार्ट होगा, और किसका? मैन्युफैक्चरिंग का। ठीक है, थर्ड टाइप आता है आपका इंडस्ट्री में, टेरिटरी या कह लीजिए सर्विस। ये क्या होता है? दिस सेक्टर प्रोवाइड्स इंटेंजिबल सर्विस दैट सपोर्ट्स बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री। इसमें क्या है? एजुकेशन, हेल्थ केयर, बैंकिंग, टूरिज्म। ठीक है, ये समझ आया? इंडस्ट्री समझ आई? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हमारा सेकेंड, कॉमर्स। सेकेंड मेन जो टाइप है, टाइप ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज में, उसमें सेकेंड बात करते हैं हम, कॉमर्स। कॉमर्स क्या है? कॉमर्स इंक्लूड्स ऑल एक्टिविटीज दैट हेल्प्स इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू ट्रेड्स। ये पहला इसका सब टाइप है। ठीक है, ट्रेड पहला इसका सब टाइप है, ट्रेड। ट्रेड इज बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, ट्रेड क्या है? ट्रेड क्या है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और ये तीन तीन हालांकि दो तरीके में, दो में डिवाइड होता है। पहला क्या है? होम ट्रेड, जिसे आप कहेंगे इंटरनल ट्रेड। सेकंड आएगा आपका फॉरेन ट्रेड, जिसे आप कहेंगे इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, होम ट्रेड में क्या आएगा आपका? होम ट्रेड होता है कि इंडिया के ही अंदर ट्रेड होना, उससे हम कहेंगे होम ट्रेड या इंटरनल ट्रेड। आपने देखा होगा होलसेल ट्रेड होता है, जो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी या कह लीजिए किसी बड़ी बड़ी कंपनियों से जो डील करते हैं, वो होलसेल में डील करते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं? बल्क में लाते हैं और रिटेलर्स को अपना सामान जो है वो बेचते हैं या डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फिर रिटेलर्स क्या करते हैं? वो सामान
वो सामान जो होलसेलर्स ने उन्हें लाके दिया है वो सामान कस्टमर्स तक पहुंचाते हैं। आपने अपने आसपास कोई जनरल स्टोर देखा होगा, जनरल स्टोर, ठीक है, जो जनरल ग्रोसरी का स्टोर होता है ना, जिसमें आपको ब्रेड भी मिल जाएगी, आप मैगी लेने जाते हो, आप ब्रेड लेने जाते हैं अपने पास की दुकान से, लेने जाते हैं ना, वो क्या है, वो रिटेल है। वहां पे जो ब्रेड आती है वो कहां से आती है, वो होलसेल से आती है, ठीक है। तो ऐसे याद रखिएगा। सेकेंड टाइप देखते हैं इसका, सब टाइप। सेकेंड आता है इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड में आएगा आपका इंपोर्ट। इंपोर्ट बाइंग गुड्स फ्रॉम अदर कंट्रीज, मतलब इंपोर्ट क्या है, आई मतलब इन, इन मतलब बाकियों से मंगाना, किसमें, इंडिया में, इन इंडिया इन, ठीक है, ऐसे याद रखना। इंपोर्ट ऐसे याद रखेंगे ना तो आसान रहेगा। इंपोर्ट कहाँ मंगा रहे हैं हम, इंडिया में, ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। तो ये आ रहा है ना, इन हो रहा है, इंडिया में इन हो रहा है, तो क्या होगा, बाइंग गुड्स फ्रॉम अदर कंट्रीज। एक्सपोर्ट क्या है, जा रहा है, तो सेलिंग गुड्स टू अदर कंट्रीज। इंटरपोर्ट क्या होता है, इंपोर्टिंग गुड्स टू री एक्सपोर्ट देम आफ्टर प्रोसेसिंग। बाहर से कुछ आया, हमने उसमें कुछ फर्दर जो रिक्वायरमेंट्स थी प्रोसेसिंग की, या इवन कह लीजिए पैकेजिंग की या मैन्युफैक्चरिंग की, वो करी और फिर हमने उसे कहीं और एक्सपोर्ट कर दिया। ये होता है इंटरपोर्ट का मतलब, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं सेकंड टाइप की, जो है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, या कह लीजिए एड्स टू ट्रेड। इसका मतलब होता है जो भी आपने अब तक बनाया है, ठीक है, ये एक ऐसा टाइप है बिजनेस एक्टिविटी का जो सर्विस को सपोर्ट करता है, ठीक है, सर्विस प्रोवाइड करता है, या कह लीजिए ट्रांसपोर्टिंग सर्विस हो गया या स्टोरिंग सर्विस हो गया, किसकी, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट की। यहां तक समझ आया। यही लिखा है इसमें, दीज आर सपोर्टिंग सर्विस दैट हेल्प्स इन स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। वेयर हाउसिंग, ठीक है, वेयर हाउसिंग, आपने जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ठीक है, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं वो होलसेलर्स तक पहुंचा रही हैं। होलसेलर्स ने अपना वो अपना वेयर हाउस तो रख रखा होगा ना कहीं, और ऐसे ही तो नहीं सामान छोड़ देंगे ना फ्लोर पे, ऐसे ही कि सामान बिखरा हुआ है, उनका एक प्रॉपर मैन्युफैक्चर उनका एक अपना वेयर हाउस होगा, अपनी एक ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस होगी, होती है ना। तो यहाँ पे यही है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड का मतलब, ठीक है। ट्रांसपोर्ट देखते हैं पहले इसका टाइप। पहला आता है ट्रांसपोर्ट, क्या हेल्प करता है ये, मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कस्टमर, ठीक है, कंज्यूमर। सेकंड आता है आपका कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या हेल्प करता है, फैसिलिटेट्स एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, एग्जाम्पल टेलीफोन या इंटरनेट, ठीक है। थर्ड आपका आता है वेयर हाउस। वेयर हाउस जहां पे आप अपने गुड्स को स्टोर करेंगे जब तक वो सोल्ड नहीं हो जाते, सेल नहीं हो जाते, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम इंश्योरेंस की। इंश्योरेंस क्या है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, किससे, फायर से, थेफ्ट से या एक्सीडेंट से। नेक्स्ट हम बात करेंगे फाइनेंस एंड बैंकिंग की। ये क्या प्रोवाइड करते हैं, फाइनेंशियल असिस्टेंस और क्रेडिट फैसिलिटीज। देन लास्ट आता है हमारा एडवर्टाइजिंग, जो होता है प्रमोट्स प्रोडक्ट एंड क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग कस्टमर्स। यहां तक समझ आया, आपको समझ आया टाइप्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज क्या होती हैं, कितने टाइप्स की होती हैं। कुछ ना समझ आए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिएगा, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगी। और अगर आपको चाहिए कि मैं एक और लेक्चर वीडियो अलग से बनाऊं इस पे पर्टिकुलर पे, तो आप मुझे वो भी बताइएगा, ठीक है। आपको बस समझ आना चाहिए, मेरा यही मोटिव है। चलिए अब इसका एक इंपॉर्टेंस डिफरेंस, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। हमने एक डिफरेंस लेक्चर 1 में कवर किया था, वो था हमारा बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में। ये सेकंड इंपॉर्टेंट डिफरेंस है जो है इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड ट्रेड के बीच में। चलिए देखते हैं इसकी डेफिनेशन। एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये किसमें आता है, इंडस्ट्री में। एक्टिविटीज दैट फैसिलिटेट्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कस्टमर, ये किसमें आता है, कॉमर्स में। देन हम बात करेंगे ट्रेड की, द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये किसमें आता है, ट्रेड में, ठीक है। मेन फंक्शन क्या होता है इसका, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, रॉ फिनिश या सर्विस, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इसका मेन फंक्शन होता है। कॉमर्स का मेन फंक्शन क्या होता है, स्मूथ फ्लो एंड सपोर्ट फॉर एक्सचेंज ऑफ गुड्स। और ट्रेड का मेन फंक्शन क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आप बात करते हैं स्कोप की, तो इंडस्ट्री का स्कोप क्या होता है, प्राइमरी, ठीक है, एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक पढ़ा था ना। फिर देन आता है हमारा सेकेंडरी, जिसमें हमने मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का टाइप भी पढ़ा था ना। देन आपका आता है टेरिटरी, सर्विस, ठीक है। फिर बात करते हैं हम कॉमर्स की। कॉमर्स का स्कोप क्या है, ट्रेड्स प्लस एड्स या ऑक्सिलरीज टू ट्रेड कह लीजिए, जिसमें ये सपोर्ट्स करता है किसको, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स को या गुड्स को। जिसमें कैसे करता है ये, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, इन सब से। ट्रेड का स्कोप क्या है, अ पार्ट ऑफ कॉमर्स इंक्लूड्स होम ट्रेड एंड फॉरेन ट्रेड। होम ट्रेड फॉरेन ट्रेड तो पता है ना, अभी बताया था।
होलसेल, रिटेल, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट, ये सब बताया था ना, ये सब इसी में आता है। देन बात करते हैं नेचर ऑफ एक्टिविटी की। ये क्या है? प्रोडक्शन ओरिएंटेड है। ये कौन है? ये इंडस्ट्री। कॉमर्स क्या है? सपोर्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओरिएंटेड है। ट्रेड क्या है? ये एक्सचेंज ओरिएंटेड है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके कंपोनेंट्स की। पहला कंपोनेंट क्या है इसका? प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड टेरिटरी इंडस्ट्री। ठीक है, कॉमर्स में कंपोनेंट्स क्या है? ट्रेड, ट्रेड में आएगा आपका होम ट्रेड या फॉरेन ट्रेड। सेकंड आएगा आपका इसका कंपोनेंट ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, जिसमें आएगा आपका ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, एडवर्टाइजिंग एक्सेट्रा। ठीक है, एंड ऑफ कोर्स ट्रेड में ये इसी का सब पार्ट है। इसमें क्या आएगा आपका? होम ट्रेड, जिसमें आएगा आपका होलसेल और रिटेल। फॉरेन ट्रेड में क्या आएगा? इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। ठीक है, होम ट्रेड को हम इंटरनल ट्रेड और फॉरेन ट्रेड को इंटरनेशनल ट्रेड भी कहते हैं। अब बात करते हैं इसके एग्जांपल्स की। एग्जांपल्स क्या है? एग्रीकल्चर, माइनिंग, टेक्सटाइल फैक्ट्री, कंस्ट्रक्शन, सॉफ्टवेयर कंपनी, ये सब इसके एग्जांपल्स हैं। कॉमर्स क्या है? लॉजिस्टिक फर्म, वेयर हाउस, बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, मार्केटिंग एजेंसी, ये किसके एग्जांपल हैं? कॉमर्स के। ट्रेड के एग्जांपल्स की बात करते हैं। रिटेल शॉप्स, एक्सपोर्ट हाउस, होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर, ये सब किसके एग्जांपल्स हुए? ट्रेड के। यहां तक आपको डिफरेंस समझ आया? आपको डिफरेंस समझ आया ना इनका? तो आप अगर इनके बारे में, जैसे मान लीजिए जो आपका 3 मार्क्स का जो क्वेश्चन आएगा, अगर वो सिर्फ कॉमर्स में आता है, व्हाट इज कॉमर्स, और अगर आपको ये डिफरेंस पूरा याद है, ये पूरा डिफरेंस आपको याद है, तो आप ये सारे पॉइंट्स लिख कर आएंगे ना एक अच्छे से सेंटेंस के फॉर्म में बिल्ड करके, तो भी आपको एग्जामिनर बहुत अच्छे मार्क्स देगा। ठीक है, तो चलिए हम आज का अपना ये सेकंड लेक्चर वीडियो ऑन द सब्जेक्ट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जो था क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस, सम अप करते हैं और देखते हैं हमने आज क्या पढ़ा। हमने क्या पढ़ा? बिजनेस एक्टिविटीज क्या है? ऑल दोज इकोनॉमिक टास्क कैरिड आउट टू प्रोड्यूस, डिस्ट्रीब्यूट एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द एम ऑफ सेटिस्फाइंग ह्यूमन नीड्स एंड अर्न प्रॉफिट। ठीक है, हमने साथ ही में ये भी देखा कि ये एक्टिविटीज दो मेन कैटेगरी में डिवाइड होती हैं, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। इंडस्ट्री क्या इन्वॉल्व करती है? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड इंक्लूड्स प्राइमरी एक्टिविटीज लाइक एग्रीकल्चर एंड माइनिंग। सेकेंडरी एक्टिविटी इंक्लूड करती है लाइक मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन, एंड टेरिटरी एक्टिविटीज इंक्लूड करती है लाइक बैंकिंग एंड हेल्थ केयर। वहीं पे हमने कॉमर्स भी पढ़ा कि कॉमर्स क्या होता है। कॉमर्स क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को इंश्योर करता है, और उनका स्मूथ फ्लो फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कस्टमर भी ये कॉमर्स इंश्योर करता है। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है? ट्रेड होता है विच इन्वॉल्व्स द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स विद इन द कंट्री और अक्रॉस वर्ल्ड, दैट इज इंटरनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, अब बात करते हैं ऑक्सिलरीज टू ट्रेड के बारे में। हमने पढ़ा जिसमें आया हमारा ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, एडवर्टाइजिंग, जो क्या सपोर्ट करते हैं? जो एंटायरिंग ट्रेडिंग प्रोसेस होता है उसको ये सपोर्ट करता है। क्या? ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। फिर हमने ये देखा कि टुगेदर इंडस्ट्री एंड कॉमर्स फॉर्म दी फाउंडेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज दैट ड्राइव इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो हमने ये देखा कि ये बिजनेस एक्टिविटीज के जो टाइप्स हैं, दैट इज इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, ये दोनों साथ में मिलकर बिजनेस एक्टिविटीज को एक नई ग्रोथ देते हैं, एक नई फाउंडेशन देते हैं, जिससे क्या होता है? इकोनॉमिक ग्रोथ तो होती है और साथ में डेवलपमेंट भी होता है, चाहे वो सोशली हो, चाहे वो नेशनली हो। ठीक है, और इवन चाहे वो पर्सनली किसी बिजनेसमैन का हो। ठीक है, सो आई होप कि आपको क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज समझ आया हो। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, उसके इंपॉर्टेंस और उसके इवोल्यूशन। इससे पहले लेक्चर वीडियो में हमने बिजनेस और उसका डिफरेंस पढ़ा था। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जो आपकी बुक का जो आपकी सब्जेक्ट का नेम है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, so that's all in today's lecture. Thank you, and if you find it useful, please like, share, subscribe this channel. Have a great learning ahead.